नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दिलबाग विश्वविद्यालय के टेक्निकल कॉलेज में जो वर्कशॉप आयोजित की गई थी उस पर हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। पहले हमने टेक्निकल कॉलेज के कई हिस्सों का वीडियो और वहाँ के प्रिंसिपल मल्होत्रा साहब के साथ इंटरव्यूज़ और वहाँ पर किस तरह से पढ़ाई कराई जाती है वो सारी चीज़ें दिखाई। अब हम ये चौथा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें जो वर्कशॉप आयोजित की गई थी टेक्निकल कॉलेज में, उसमें दो चीज़ें थी कि रोबोटिक तरीके से किस तरह से टेक्निकल जो छात्र पढ़ते हैं उनको आगे जॉब ऑफ़र हो, वो अपने किस तरह से अपना स्टार्टअप तैयार करते हैं तो किस तरह से आगे बढ़ें। तो उसमें कई चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। वहाँ जो एक्सपर्ट आए हुए थे, एमएसएमई के एक डायरेक्टर आगरा के जो मिस्टर यादव थे और एक टीसीएस शायद टाटा की कोई एजेंसी है, उनके एक्सपर्ट, उनसे भी हमारी थोड़ी देर के लिए बातचीत हुई। और कुछ छात्रों ने जो सवाल किए, जो बाहर के जो एक्सपर्ट थे, इंजीनियर्स थे या ये कहें कि साइंटिस्ट थे, उनसे सवाल जवाब करके अपनी जिज्ञासा शांत की, वो हम इस वर्कशॉप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखें, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्योंकि विदेशों से, वियतनाम से शायद और दूसरे और कई कंट्रीज़ के एक्सपर्ट ने इस वर्कशॉप में अपनी हिस्सेदारी निभाई और यहाँ के जो प्रिंसिपल थे और भी दूसरे लोग थे। और सी पटवर्धन जो दिलबाग विश्वविद्यालय के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस सेशन का पूरे का उद्घाटन करते हुए अपनी बात रखी थी। तो वो सब चीज़ें आप देखें। चलते हैं हम इस वर्कशॉप में। Customer will not go in process-oriented things and they get easily permit and they start this business or his vehicle running. So let's talk about charging infrastructure in India. So we have good charging infrastructure in urban life, and I'll talk about what is happening in rural areas. So currently we have 16,000 plus charging stations, 16,000 plus charging stations all across India. This is the data of March 2024, and this is just estimated as 135 EV per one charger we have. That means कि हमारे पास 125 EV के चार्जर है, and India is projecting 2030 as electrification, you can say revolution in India. So, and we are targeting to electrify commercial vehicle by 70%, private vehicle by 30%, buses by 40%. And we are completely talking. So that is also possible. Sustainable material expert, you can join this innovation as we have different and we are always cost optimization, sustainable material approach. Embedded system engineer, so here we should have two important systems. कोई हिंदुस्तान कॉलेज से भी आया बच्चा? नहीं पता नहीं, हिंदुस्तान से नहीं। अमन चैनल है, यहाँ तो बता रहे हैं।
लिस्ट देखना पड़ेगा। लिस्ट देखो। and in metro we are getting it. And even they continue to listen. We have this big popular साइंस एंड ह्यूमैनिटीज क्या कह रहे हैं? अभी चल रहा है मैं। So I will just points. So the conclusion is the EV revolution in India is gaining momentum for sure, driven by technological advancement, government policies, and growing consumer demand. With improvement in battery technology, charging infrastructure, and local manufacturing, India is on the right track to become a global hub. Collaboration between Indian startups, suppliers, workshops, and entrepreneurs will accelerate the adoption and there are certain or more for students and engineers who have to explore opportunities and there should be right identification of your interest and you can start investigating and start exploring इसकी सॉफ्ट कॉपी मैम के उस पर भेज देना। उसकी जो आप जो भी न्यूज़ बनाओ ना, अच्छा एक बार नंबर दे दो आप। मैम के पे होगा नंबर है ना, उन्हीं के पे भेज देना। नंबर में दो मैडम 9412 53502 for policy maker and product makers चेक कर लो 9412। R&D infrastructure. अभी यादव हाँ हाँ, आपका है उनका है नहीं मेरा ही है, मेरे नाम से। So this is all about उसका तो सुरेखा यादव के नाम से। हाँ वो उनका अलग है। हिंदुस्तान वाले बच्चे मिला नहीं, कोई है कोई? देखता हूँ इसी कोई नहीं है, मैंने देख लिया, पूछा चारों। जो किया था वो निकल गया। ये कहाँ से है? Any factory engineers are working on different chemical compositions so that they can reduce cost, they will not depend on export import. So in this way, many initiatives are going on and day by day, you can say project by project, we are reducing cost and that is going to be beneficial to customers. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, my another question, so can I ask? So autonomous vehicle, yes, many companies are working on it in the and now the driving conditions has been improved, the safety conditions has been improved in we have driverless cars and that is also taking help from AI. So autonomous vehicle, many companies are working and maybe by 2035 it will be commercialized and it will be popular and common. So yes, it is ongoing. आपका शुभ नाम था? एक साथ ही है। आपका शुभ नाम? राजेश सिन्हा। अच्छा, तो आप इस वर्कशॉप में आए हैं, क्या है थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करिए। मैं इस वर्कशॉप में लोगों को रोबोटिक्स के बारे में बताने आया हूँ और रोबोटिक्स एक की आप टेक्नोलॉजी। डाल दीजिए उनको। हाँ जी सर। कहाँ से स्टार्ट करूँ? अपने नाम से कोई बोलिए, आप जो कैरी ऑन। तो इस वर्कशॉप में मैं रोबोटिक्स के बारे में बताने आया हूँ। जी रोबोटिक्स दुनिया में इस समय काफ़ी हाइप में है। हाँ। लेकिन इंडस्ट्री 4 और इंडस्ट्री 5 जो दुनिया आ रही है उसके अंदर रोबोट्स को लोगों के साथ काम करना है। उस एरिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा कहिए तो एक तरीके से सबसे ज़्यादा डेटा है जो कि हमारे मॉडल्स यूज़ कर पाएंगे और जो वेरिएंस इन प्रोडक्शन आउटपुट है वो हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर हम रोबोट्स और लोगों को एक साथ काम करा पाएं। एक सवाल मैं पूछूंगा, क्या रोबोटिक्स या प्रणाली लागू हो गई तो मजदूरों का क्या होगा? आप सिर्फ रोबोटिक्स को इस तरीके से मत देखिए कि ये लोगों का रोबोटिक्स जॉब मीन्स मैं एक चीज़ और कहता हूँ, जैसे आपकी क्रेन होती है मिट्टी इधर से उधर सब, तो वो भी क्या है, मजदूर तो ख़त्म है ना? मजदूर ख़त्म नहीं, उनको मैकेनिकल एडवांटेज दिया जा रहा है।
आप अगर आप थोड़ा सा सोच के देखें तो एक मज़दूर और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के बीच में करीबन 10, 15, 20x की सैलरी का डिफरेंस है। लेकिन वो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है, जो उसका आउटपुट है, उसके लिए उसके पास बहुत टूल्स हैं। आपने तो उसको बस एक क्रेन ही दी है। अगर उसके पास 4 रोबोट होते और वो एक सुपर वर्कर होता जो कि इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू उसके बराबर होती, तो आप उसे डिग्निटी भी दे पाते। तो हम ये नहीं कह रहे कि रोबोट लोगों को रिप्लेस करेगा। रोबोट और या रोबोट्स जो हैं वो एक नॉर्मल आदमी को, एक नॉर्मल मजदूर को सुपर मजदूर बना सके, ये है विजन। आइए सर, प्लीज थोड़ा सा आपका परिचय सर? मैं सुशील कुमार, सहायक निदेशक MSME विकास कार्यालय आगरा से। थोड़ा सा लाउडली बोलिए, हालांकि उस माइक लगा हुआ है आपके। जी। मैं सुशील कुमार, सहायक निदेशक MSME विकास कार्यालय का आगरा से हूँ। जी जी। तो ये वर्कशॉप किस पर्पज़ से है और आपका आगमन? ये जो वर्कशॉप दयालबाग टेक्निकल कॉलेज ने आयोजित किया है इंडस्ट्री 4.0 को लेकर के, और इसमें उन्होंने बहुत अच्छे स्पीकर्स को आमंत्रित किया है। मैं देख पा रहा हूँ लिस्ट में करीब 5 हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं। अच्छा। एक टाटा कंसल्टेंसीज के सर्विसेज के साइंटिस्ट भी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, और इसी से TCS की जिसको बात करते हैं। तो बहुत अच्छा सेशंस रखे हैं। EVs में क्या इनोवेशंस होने वाले हैं, अब रोबोटिक्स किस तरीके से काम कर रहा है, रोबोटिक्स में क्या नई चीज़ें आ सकती हैं, AI को किस तरीके से हम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। और इन सब के साथ में MSME को इसलिए आमंत्रित किया है कि हमारी जो योजनाएं हैं, जो कॉलेजेस के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या है, उसको हम साझा कर सकें यहाँ पर। मतलब तो ये कंबाइंड करके दोनों विद्यार्थी भी बेसिकली देखा जाए तो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन की एक तरह से कोशिश की जा रही है, जो कि आज के समय की आवश्यकता है। अच्छा। यहाँ कितने छात्र हैं? शायद 100 करीब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 100 से 100-150 के आसपास छात्र होंगे। यहीं के और ये दयालबाग DI के ही हैं और आउट? ये वाला आप सर से सवाल ज़्यादा ठीक होगा। वैसे ही बताइए कितने और दूसरे कॉलेजों से भी हैं? 100+ इस पे इस समय रजिस्ट्रेशन है हमारे पास 100+, जिसमें हिंदुस्तान कॉलेज, कॉलेजेस के हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो DI का है। अच्छा। जैसा हमने बताया कि आप इधर आ जाइए। छाया। हाँ जी। ये वर्कशॉप, आपका शुभ नाम, एक परिचय थोड़ा सा? मेरा नाम डॉक्टर मयंक अग्रवाल है। मैं लेक्चरर हूँ DI टेक्निकल कॉलेज मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। अच्छा। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एक कोर्स चलता है PASIM, प्रोडक्शन ऑटोमेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। उसी का एडवांस वर्जन हम थ्योरेटिकल पोर्शन तो पढ़ा देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में कैसे ऑटोमेशन हो रहा है, युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन कैसे हो रहा है, उसको इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से जोड़ने के लिए एक यहाँ 1 डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें 8 स्पीकर हैं, इसमें से 5 ऑनलाइन हैं और 3 ऑफलाइन हैं। इन 5 स्पीकर्स में से US, न्यू जर्सी, वियतनाम से जुड़ रहे हैं स्पीकर्स हमारे साथ। और वो साइंटिस्ट हैं सारे? सब लोग साइंटिस्ट हैं, कुछ AI में साइंटिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग में साइंटिस्ट हैं, CEOs हैं फैक्ट्रीज के, शायद वियतनाम का सुन रहा था। वो कौन है, क्या है उनका परिचय थोड़ा? ये अभी जो करेंटली चल रहा है वह वियतनाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करते हैं, मिस्टर क्षितिज राज। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में क्या सिनेरियो है उससे उनका नाम क्या है? क्षितिराज बताएं। मिस्टर क्षितिज राज। तो क्या इंडिया के हैं? हाँ, वो सब इंडिया के हैं, सारे फॉरेन में सेटल्ड हैं। हैं स्पीकर सारे मूल रूप से भारतीय हैं। तो वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में ये वर्कशॉप चल रही है। अभी हमारे पास राजेश सिन्हा जी भी ज्वाइन किए हैं। तो माइक पे कानों में वो हिंदी में भी आ जाएगा वर्जन? हाँ जी, हाँ जी। और अभी जैसे आपने बात हुई आपसे, सुशील यादव जी हमें यहाँ लाइव MSME की स्कीम्स बताएंगे। अच्छा। राजेश सिन्हा जी नोएडा से आए हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं TCS के। अच्छा। वो रोबोटिक्स के बारे में बताएंगे। ऐसे ही रीजनल हेड जो हैं यूनियन बैंक के, वो एजुकेशनल लोन्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताएंगे। वो भी हमारे साथ अभी सेकेंड हाफ में ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अभी आए नहीं? हाँ जी। तो इस तरीके से 100+ पार्टिसिपेंट्स हैं और हिंदुस्तान और वेरियस कॉलेजेस के पार्टिसिपेंट्स भी इसमें शामिल हैं। एक अच्छी वर्कशॉप यहाँ हो रही है। थैंक यू अग्रवाल साहब। थैंक यू।
नहीं, IIM उदयपुर से। आपने देखा जो कुछ भी हमने रिकॉर्ड किया वो इसी वर्कशॉप की चीज़ें थी और हर एक ने अपनी अपनी बात कही और MSME के डायरेक्टर ने भी अपनी बात कही और जो मिस्टर TCS के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी हमारे सामने ये सारी बातें रखी। हमने अलग अलग दोनों से बातें की और बाकी और जो लोग थे लोकल थे उन लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए सारी बातें सबके सामने रखी। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और इसमें तमाम छात्रों को हमने शूट करके दिखाया है। बहुत सारे छात्र थे इस वर्कशॉप में और तमाम गेस्ट भी थे।